हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेक इट इजी। इसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से सारी चीज़ें और सारी टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। और मैं आज से यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एक सीरीज ला रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पेट का बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है और बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तैयारी कहाँ से करूँ। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो मैं अब आपको ये तैयारी करवाऊंगी। और इसमें आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा चीज़ कवर कर सकते हैं अगर आप बहुत मेहनत करें तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में आपको हर चीज़ करवाने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहले इसके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, कौन-कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि पेट अपने सिलेबस से कभी बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ से आप बहुत कम समय में सारा टॉपिक पूरा कर सकते हैं और छोटी सी वीडियो में आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता है 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसकी सबसे पहली बार खोज की थी। अच्छा, ये हमेशा थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें याद जरूर रखना, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। ठीक है। 1853 से लेकर 56 में कराची के लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन थी, जिससे हड़प्पा की जो ईंटें थी वो निकाली गई थी। ठीक है। ये सबसे पहले किसने किया था? बर्टन बंधु ने किया था। ठीक। 1921 में जॉन मार्शल एएसआई का अध्यक्ष था। एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं इसको। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, आप सबको पता है दयाराम साहनी ने की थी। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है। तो ये पूछता है कि किसने नाम दिया था, तो जॉन मार्शल ने नाम दिया था सिंधु सभ्यता का। ठीक। जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको अब ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है इसको कहा जाता है। ठीक है। और समकालीन सभ्यताएं भी है इसकी। अब इसमें बहुत सारी इसी की तरह सभ्यताएं थी जो जिसके बारे में मुझे हम लोग को जानने को मिलता है। समकालीन सभ्यताओं में सबसे पहली सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिक सभ्यता। ये दजला और फरात नदियों के बीच में ये दजला है। ठीक है। ये नदियों के नाम को पूछ लेता है। इसके अंदर जो है इराक सीरिया जैसे देश आते हैं। अच्छा, फिर आइए मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के किनारे है। कहाँ है मिस्र की सभ्यता? नील नदी के किनारे। फिर आई चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे है। इसको आप येलो रिवर भी कहते हैं। हांगहो नदी को क्या कहते हैं? येलो रिवर, याद रखना। अच्छा, इसमें ये मेन चीज़ पूछता है कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, मतलब कौन सी नदी है या कौन सा शहर है, ऐसे पूछता है। ये सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है? मांडा। इसको मैं अभी याद करवा दूंगी कि आपको कैसे याद करना है। पूर्व में है आपका आलमगीर। अच्छा, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है और लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। जैसे आलमगीर हिंडन नदी के किनारे और यूपी मेरठ में पड़ता है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक इसकी क्या है। उसके बाद ये है दक्षिण में। दक्षिण में आपका है दैमाबाद, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के किनारे है। अब ये भी कह सकते हैं कि गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसकी ये पास में है दैमाबाद। ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम में क्या है? सुतका गेंडोर है। क्या है? बलूचिस्तान में है सुतका गेंडोर। ठीक है। दाश्क नदी के किनारे है। तो चलो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको याद कैसे करो। सबसे इसकी अच्छी ट्रिक है कि इसमें आपने प्लस बनाया और प्लस बना के यहाँ मैड्स लिख लिया। क्या लिख लिया? मैड्स, मतलब पागल। ठीक। अब उत्तर आपको ये पता है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इतना आपको पता है। अब आपको पता चल गया कि उत्तर में क्या है? मांडा। एम से मांडा। अब यहाँ मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पर आप समझ जाना, एम से मांडा है। पूर्व में क्या है? आलमगीर, तो पूर्व में ए आलमगीर। ठीक है। डी दैमाबाद। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। या आप ऐसे भी ऐसे कह सकते हैं कि द से दक्षिण और द से दैमाबाद। ठीक है। जबकि पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में आपका है सतका गेंडोर। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैली हुई है। ये आ जाता है, ये पूछ लेता है कि ये कितने किलोमीटर के स्क्वायर तक फैली हुई है। ये 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। 14 बतीतों की सभ्यता का समय क्या है? मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि इस सभ्यता का समय क्या माना गया है। तो इस सभ्यता का समय 2500 से 1750 बीसी हो गया। क्या? 2500 से 1750 बीसी माना गया है। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के पैदा होने से पहले 2500 से 1750। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक नगरीय सभ्यता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे नगरीय सभ्यता है। आप लोग याद रखिएगा, इसमें लोहा बिल्कुल भी नहीं मिला था इन लोगों को, कांच से मिला था। हर चीज इसमें कांच की ही थी। तो कांच युगीन सभ्यता है। ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि मिली थी इसमें। ठीक है। पिक्टोग्राफी भी कहते हैं इसको। इसको कैसे लिखा जाता था? इसको पहले राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। तो क्या कहा जाता? ब्रूस्टोफेदम। ठीक है। ये कहते थे। तो याद रखना कि कैसे लिखी जाती थी। ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और फिर लेफ्ट टू राइट फिर लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है। अब इसमें आ गया एक शहर के नाम जो बहुत ज्यादा पूछता है।
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर जैसे ये है कि हड़प्पा जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है और ये रावी नदी पे है और दयाराम साहनी इसकी खोज करता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, राखलदास बनर्जी। चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो सिंधु नदी, ठीक है, गोपाल दास मजुमदार प्लस अर्नेस्ट अर्नेस्ट है वो। अच्छा, रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। अमलानंद घोष, किसने? अमलानंद घोष। फिर आ जाओ, धौलावीरा गुजरात में है, भोगवा नदी जेपी जोशी ने और रविंद्र सिंह विष्णु ने। अच्छा, लोथल, लोथल क्या है? भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भी आपका गुजरात में ही है। मध्य का आपका लोथल था, रंगनाथ राव ने किया है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आप पूछी जाती हैं। अब सबसे आगे देख लेते हैं, सबसे ज्यादा स्थल पाकिस्तान में मिलते हैं और भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में मिलते हैं। मैंने बताया था ना, लोथल गुजरात में है और गुजरात में ही इनका बंदरगाह है, मतलब जो लोथल है वो उनका एक तरीके का बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है, जिससे ये आवागमन करते थे। तो ये सबसे ज्यादा गुजरात में ही मिलेंगे, ठीक है। शहर दो टीलों में बना था, इनका शहर जो था वो दो टीलों में बना था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो थोड़ा ऊंचा था, जबकि पूर्वी टीला जो है नीचा था। तो सबसे पहले हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में तांबे की इक्का घड़ी मिली थी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य में मिले थे, ठीक है। सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य यही मिले थे। सबसे पहले क्या की गई थी? क्या कपास की खेती की गई थी और हड़प्पा में की गई थी। ऐसा स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का कहते, तो इससे ये मालूम किया गया था कि क्या पता स्त्री को बहुत ज्यादा माना जाता हो, ये लोग प्रकृति को बहुत ज्यादा पूजते थे। इससे ये पता चला कि प्रकृति को ये लोग बहुत ज्यादा मानते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या मिला है? यहाँ पे कांस्य दर्पण मिला, ब्रॉन्ज मिरर मिला था। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आया मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला कहा जाता था इसको, यहाँ पे नर कंकाल मिले थे, ठीक है। विशाल स्नानागार मिला था, ग्रेट बाथिंग एरिया मिला था, विशाल अन्नागार मिला था, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक, नाच रही थी लड़कियां, बहुत ज्यादा, मतलब लड़कियों की ऐसे महिलाओं की चीजें बहुत ज्यादा मिली है, जिससे कहा गया कि ये मातृ शक्ति पे आधारित है। ये हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, मातृ शक्ति पे आधारित है। अच्छा, पशुपति की मूर्ति यहाँ पे मिली थी और दाढ़ी वाले महापुरुष की मूर्ति मिली थी, ठीक है। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले थे। मोहरों पर सबसे ज्यादा एक सींग वाले पशु का अंकन मिला था। स्वास्थ्य का चिन्ह मिला था, प्रत्येक घर में कुआं मिला था, सभा भवन मिला था। पिगट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हैं, क्योंकि उनको लगता था ये दोनों एक जैसी हैं और लगभग था भी यही कि सेम ही आपको हर एक जगह का, मतलब थोड़ा हिस्सा यहाँ, थोड़ा हिस्सा यहाँ, थोड़ा हिस्सा वहाँ, ऐसे देखने को मिला। देखा कि वहाँ पे भी सेम चीजें हैं, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दो एक ही जैसे जुड़वा राजधानियां लगती हैं, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। अब आया चनहुदड़ो। अब इसका एक शहर था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में क्या मिला था? लिपस्टिक मिली थी, काजल मिला था, पाउडर मिला था, यस पाउडर भी मिला था, हाथी के दांत का कंघा मिला था, मनका बनाने का कारखाना मिला था। मोती जिसमें छेद किया जाता है ना, मोती, उस मोती में जब तक छेद नहीं होता उसको मनका कहते हैं, तो मनका मिला था यहाँ पे। और बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तभी इनको यहाँ पता चला, मतलब कि इससे हम लोग को जानने को ये मिला कि कुत्ता इनका फेवरेट पशु होगा। अच्छा, फिर आया लोथल। लोथल में मिला था इनको चावल के साक्ष्य मिले थे, मानव निर्मित बंदरगाह गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड जिसे कहते हैं वो मिला था, ठीक है। मनका बनाने का कारखाना मिला था, व्यापारिक नगर था ये। और 3 युग में समाधियां मिली थी, मतलब 3 कपल की, कपल जो होते हैं उनको एक ही समाधि में गड़ाया हुआ था, ठीक है। मतलब अलग अलग 3 समाधियां थी, पर तीनों के दो दो जोड़े थे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है? तो ये था। और उसके बाद हाथी दांत का पैमाना मिला था और घोड़े की अस्थियां मिली थी। यहाँ दरवाजे मुख्य रूप से सड़क की ओर खुलते थे, सारी जगह के जो है अंदर की साइड खुलते थे, पर यहाँ सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो ये इसमें अंतर था थोड़ा। अच्छा, रोपड़, ये जरूर याद कर लो कि रोपड़ में कुत्ते के साथ मानव की समाधि मिली थी। मतलब इससे ये समझ में आता है कि क्या पता मानव जो है कुत्तों को बहुत ज्यादा, मतलब प्रिय मानते हो और उनको अपने साथ ही कहा हो दफना ले, इस टाइप का। तो इसलिए दोनों की समाधि एक साथ मिली थी, ये देखने को मिलता है। अब आया कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा जो था, यहाँ घग्गर नदी के किनारे बताया था। दीनहीन बस्ती कहा जाता था इसको। ज्यादातर घर घर जो है, ज्यादातर जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला था, लकड़ी का हल मिला था, अग्निकुंड मिला था, अलंकृत ईंटें मिली थी। क्या मिली थी? अलंकृत ईंटें मिली थी, ठीक। अलंकृत ईंटें क्या होती हैं? डिजाइन जो वाली ब्रिक होती हैं, जैसे किसी पे कुछ लिखवा देता है, किसी पे राम लिखवा दिया, किसी किसी कुछ ईंटे पे कोई कोई डिजाइन बना दिया, तो ऐसी इसी पे कोई कोई डिजाइन बनी हुई ईंटें मिली थी, सिंपल सी ईंटें नहीं थी। अच्छा, फिर आया धौलावीरा। धौलावीरा में क्या मिला था? धौलावीरा स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे, जल कुंड मिला था,
ठीक है, 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। जो यहाँ का समाज था, ये मात्र सत्तात्मक था। अभी मैंने बताया ना, मात्र सत्तात्मक ही थी ये शैली, ठीक है। और विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग और व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, 4 वर्गों में इनको बाँटा गया था, ठीक है। इनका प्रिय पशु जो कौन था? कुबड़ वाला सांड था। कौन था? कुबड़ वाला सांड था। जो व्यवसाय था इनका वो क्या था? वो व्यापार था। खेती भी ये लोग करते थे, पर मुख्य रूप से क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो ये ज़रूर याद रखना कि व्यापार करते थे। बर्तन काले रंग के डिज़ाइन वाले मिट्टी के बर्तन मिले थे, ठीक। उसके बाद मिला था मिट्टी के खिलौने को टेराकोटा कहा जाता था। जितने भी मिट्टी के खिलौने थे, ये पूछा जाता है कि मिट्टी के खिलौने क्या कहा जाता था? इस मिट्टी के खिलौने को टेराकोटा कहा जाता था। अच्छा, नगरीय सभ्यता और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। और इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। ये याद रखना, ये पूछा जाता है ग्रिड ग्रिड पद्धति किसे कहते थे? तो जो 90 डिग्री पे काटती थी ना, जैसे यहाँ यहाँ ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे एक घर बना है, यहाँ पे एक घर बना है, यहाँ घर बना है, यहाँ घर बना है, पर ये बीच में घर नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आराम से आ जा सको, यहाँ से आराम से देखो 90 डिग्री पे काट रही है बिल्कुल सीधा सीधा। तो बस यही था ग्रिड ग्रिड शैली। इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था उस समय। सोचिए, तौल की इकाई जो है 16 के अनुपात में थी, मतलब 16-16 के अनुपात में ये लोग नापते थे, ठीक है। जो मोहरें थी, ये सेल खड़ी है, मतलब जिसको खड़िया कहते हैं, ये जरूर याद कर लेना, पूछा जाता है। सेल खड़ी में बनी होती थी। तो ये आपका खत्म हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक। आप इस वीडियो को लगातार देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी मैं इसके और ज़्यादा सीरीज़ लाने वाली हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे सीरीज़ फटाफट कंप्लीट कर दूँ और कम समय में कंप्लीट कर दूँ। बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा-सा चीज़ पढ़ के चले जाइए और आपका काम बन जाएगा। आपको सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक, और इस वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो